रानीगंज के मंगलपुर इलाके स्थित करीब 152 कट्टे में फैले ऐतिहासिक माला तालाब की जमीन पर मिट्टी डालकर भराई करने का आरोप सामने आया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि तालाब के करीब 22 कट्टे हिस्से को अब तक भर दिया गया है। साथ ही संबंधित हिस्से के आसपास पक्की चहारदीवारी बनाए जाने की भी बात कही गई है। इसे लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। स्थानीय लोगों के अनुसार माला तालाब ब्रिटिश शासनकाल और राजबाड़ी के समय से जुड़ा है तथा लंबे समय से क्षेत्र की महत्वपूर्ण जल स्रोत के रूप में उपयोग होता रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब के आसपास की जमीन को लीज पर दिए जाने की आड़ में इसके हिस्से को भरने का प्रयास किया जा रहा है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो तालाब के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो सकता है। स्थानीय निवासी दिनेश महतो ने मामले को लेकर रानीगंज भूमि एवं भूमि सुधार कार्यालय सहित संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है। उन्होंने तालाब की तत्काल पैमाइश और सीमांकन कराने की मांग की है। स्थानीय लोगों का दावा है कि सरकारी भूमि अभिलेखों में तालाब की जमीन आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। हालांकि इसकी वास्तविक स्थिति आधिकारिक दस्तावेजों और मौके की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। ग्रामीणों ने तालाब की जमीन के कथित भूमि स्वरूप परिवर्तन और भराई की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि राजस्व अभिलेख नक्शा और मौके की स्थिति की संयुक्त जांच कर तालाब की वास्तविक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। फिलहाल मामले में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासनिक पैमाइश और दस्तावेजों की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि तालाब की कितनी जमीन प्रभावित हुई है और वहां किया गया निर्माण वैध है या नहीं। स्थानीय लोगों ने ऐतिहासिक जल स्रोत को संरक्षित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। तालाब को भराठी हो रहा था तो और इसमें 10-12 ठो आम गाछ कट गया, तो हमने पहले चैनल के माध्यम से पब्लिक के पास जनाया। कोई सुनाई नहीं होने के बाद स्पीड पोस्ट में 9 जगह हम चिट्ठी दिए। 31/7 को आज क्या है ये तालाब, क्या है रिकॉर्ड में, क्या है? ये रिकॉर्ड में एडीडीए के नाम में रिकॉर्ड है और 2 एकड़ 52 शतक का तालाब है। खतियान नंबर 56 आपका तालाब है। ये तालाब राजा का टाइम का है, जिस टाइम राजवंश लोग का राजा शासन चलता था उसी टाइम का तालाब है। इसमें कोई प्रॉपर्टी डीलर को दे दिया गया है जिसका नाम हम सुने, नाम से कंप्लेंट किए थे लिखित में, लेकिन अब इंक्वायरी करने के बाद ही ना पुलिस प्रशासन हो, बीएलआर हो, जब तक इंक्वायरी और मेजरमेंट नहीं करेगा तब तक कैसे पता चलेगा इस तालाब को कौन मैंने इसको कन्वर्जन कर रहा है, कौन भर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन करेक्टर चेंज कर रहा है। जबकि वेस्ट बंगाल लैंड डिफेंस एक्ट 1955 4C एंड 4D के तहत तालाब को करेक्टर चेंज नहीं होगा और पटिशन नहीं होगा, ये संविधान में उल्लेख किया गया है। और यदि कोई करता है तो इसके तहत 17A के तहत 3 साल का जेल और 5 लाख रुपया जुर्माना का भी प्रावधान है। जी, बीएलआर को स्पीड पोस्ट में चिट्ठी दी, उनका रिसीव भी हो गया है और परसों रोज बीएलआर से हम देखा भी किए हैं, लेकिन इसके संबंध में कुछ बातचीत नहीं किए हैं। इस संबंध में हम बीएलआर को कुछ पूछा नहीं, क्योंकि मैंने कोई एक्शन नहीं किए और कुछ भी अभी तक सर जमीनी पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा। दिनेश महतो, वार्ड नंबर 35, एक बरगादार किसान है और पार्टी का एक पुराना कार्यकर्ता है बीजेपी का। मंगलपुर मौजा। रानीगंज से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।